हेलो साथियों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार नमस्ते आईटीआई पर। और आज हम सीधे सीबीटी एग्ज़ाम के सेंटर से लाइव देखेंगे कैसे आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है आईटीआई का, आप किसी भी ट्रेड से हों। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या क्या लेकर के जाना है, और सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर हम लोग लेकर चलेंगे लाइव आपको कि कैसे कैसे एग्ज़ाम आपको अटेंड करना है और कैसे आईटीआई एग्ज़ाम को पास करना है किसी भी ट्रेड से हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त खराब नहीं करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और चलते हैं सीधे सेंटर पे लाइव। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग जब सेंटर पे जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका जहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर है, यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपकी फोटो रहेगी। यहाँ पे आपका ट्रेड लिखा रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तो सेकंड ईयर। यहाँ पे टाइम दिया रहेगा कि भाई आपका 120 मिनट का टाइम है और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और टोटल 150 नंबर का एग्जाम हो रहा है सीबीटी आपका, और 75 क्वेश्चन आएंगे। आपको सिंपली करना क्या है, स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के टेस्ट पोर्टल पर। आपका एग्जाम ऐसे डायरेक्ट सेंटर पे आपको ऐसे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 लिखा रहेगा, 2025 लिखा रहेगा, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम एग्जामिनेशन लिखा रहेगा। सबसे पहले जो आपके सामने पोर्शन खुल के आएगा क्वेश्चन अटेंड करने का, वो ट्रेड थ्योरी का आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड थ्योरी का, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ट्रेड थ्योरी का आप देखेंगे तो 38 क्वेश्चन टोटल दिखाई दे रहा है, 37 और 38 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 हम देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ में लिखा हुआ है ना। व्हाट इज द क्लास फायर कॉज व वुड पेपर क्लॉथ। तो आपको पता है कि लकड़ी कपड़े कागज से लगी हुई क्लास आपको हम लोग क्लास ए में रखते हैं, वर्ग ए में रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो गोला सा बिंदु बना है इस पे टिक करना है। बी पे टिक करना हो तो ये टिक हो गया, ए पे टिक करना हो गया तो यहाँ पे ऐसे टिक करना है। और अब आपको अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको सही मार्क लग रहा है, अगले क्वेश्चन पे जाना है तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप कहां पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि ये 2 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बन रहा है, तो सिंपली इसको आप नेक्स्ट कर दीजिए। फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे तो तीसरे नंबर को फिर आप ए ऑप्शन आपने डाला, फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने अटेंड किया है, दूसरा क्वेश्चन हमने छोड़ा है इसलिए वो व्हाइट दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन हमने फिर से अटेंड किया इसलिए वो ग्रीन दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको सारा करते चले जाना है। लास्ट में आपको सेक्शन ये हो जाए तो आपको क्या करना है, डन पे क्लिक करना है। मान के चलिए आपने क्या किया, 38 क्वेश्चन यहाँ पे आपने कर लिया, या आप ट्रेड थ्योरी नहीं अटेंड करना चाहते हैं, पहले आप चाहते हैं क्या, वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन में देखेंगे तो 6 क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखेंगे तो 6 क्वेश्चन है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के देखेंगे तो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे बीच में आपने 2 क्वेश्चन का अटेंड किया ट्रेड थ्योरी में, आपसे सवाल नहीं बन रहा है, आप चाह रहे हैं कि पहले हम वर्कशॉप कैलकुलेशन करते हैं। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के 1 नंबर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे आंसर दिखाई देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी क्वेश्चन पे आपको पीछे जंप करना है तो प्रीवियस क्वेश्चन पे जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आप पिछले वाले क्वेश्चन पर जंप कर जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर आएंगे तो यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो अब सीधे चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे और समझते हैं कि कैसे होगी परीक्षा आपकी, क्या क्या पैटर्न रहेगा और कैसे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। तो अब जैसा कि अभी ने आप सबने देखा कि लाइव सेंटर पर कैसे एग्जाम होता है और कैसे कैसे आप सभी को अटेंड करना है। क्वेश्चन आपके हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग लैंग्वेज में जिस जगह से आप होंगे सभी भाषाओं में आपको चयन करने का अवसर मिलेगा। अब बात ये उठती है कि सर सेंटर पर क्या क्या लेकर के जाना है। तो सेंटर पर आपको लेकर के जाना है एडमिट कार्ड। आपके कॉलेज से जो भी एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उस एडमिट कार्ड को आपको लेकर जाना है ना। एडमिट कार्ड, अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे एग्जाम को पास करना है। पहले नंबर पे आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। दूसरे नंबर पे आपको क्या लेके जाना है, एक पेन लेकर के जाना है। पेन कोशिश करिएगा कि ट्रांसपेरेंट हो, है ना, पूरी तरह से पारदर्शी पेन हो, इस पार से उस पार पेन में देखा जा सके। इसके अलावा आप ले जाना चाहें तो एक वाटर की बॉटल ले जा सकते हैं, है ना, एक पानी की बोतल ले जा सकते हैं। और ये भी इसमें एक ट्राई करना है आपको कि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो। इसका मतलब क्या है कि उसमें पूरी तरह से दिखाई दे कि आपका पानी आर पार दिख रहा है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको लेकर के जानी है। क्या आपको नहीं लेकर के जाना है सेंटर में, तो आपको किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के नहीं जाना है। ना किसी प्रकार का मोबाइल फोन आपको लेकर के जाना है, मोबाइल फोन लेकर के जाना है ना। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आपकी जैसे स्मार्ट वॉच है अगर आपके पास, तो उसको भी आपको लेकर के नहीं जाना है ना। इसके अलावा ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, इस प्रकार का कोई भी डिवाइस, है ना, आपको लेकर के नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें मना है, आपको लेकर के नहीं जानी है। एडमिट कार्ड मस्ट है, एडमिट कार्ड भूल मत जाना, घर पे एडमिट कार्ड को लेकर के जाना, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमने क्या देखा कि हमारा जो आपका पूरा सब्जेक्ट है, जैसे अभी आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा ना कि आपके कितने कितने प्रश्न आने हैं। तो जो आपकी ट्रेड थ्योरी है, जो भी आपकी ट्रेड है, उस ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, है ना, अटेंड करने को। कितने प्रश्न आएंगे, 38 प्रश्न आएंगे, और जो कि टोटल रहेगा 76 नंबर का, है ना। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि ये 6 प्रश्न आएगा आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, और ये रहेगा 12 नंबर का, और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा 6 प्रश्न रहेगा 12 नंबर का। अगर ये तीनों एक साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका एक सब्जेक्ट।
ये बनेगा एक सब्जेक्ट और ये बनेगा आपका दूसरा सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये देखेंगे अगर आप लोग तो ये टोटल बन रहा है 50 नंबर का। कितने नंबर का बन रहा है? टोटल बन रहा है ये आपका 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। 50 क्वेश्चन 100 नंबर का बन रहा है। और इसमें देखेंगे तो ये भी आपका कितना है भाई? 50 नंबर का बन रहा है ना। कितना क्वेश्चन? तो 25 क्वेश्चन है ना। यहाँ पे 25 प्रश्न आपके बन रहे हैं 50 नंबर के। इस प्रकार से अगर आप टोटल देखेंगे तो 150 नंबर और 75 प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, 75 प्रश्न 150 नंबर। तो अब देखो ये एक सब्जेक्ट पूरा काउंट होगा। अब इसमें आपको इंडिविजुअल पास होना पड़ेगा। जैसे आपने देखा ना कि इस प्रकार से आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम का पोर्टल खुलेगा, ये पूरा आपका अलग दिखेगा। ट्रेड थ्योरी वाला पोर्शन 38 क्वेश्चन तक, फिर 6 क्वेश्चन तक आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का दिखेगा, फिर 6 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिखेगा। तो ये तीनों मिलाकर मेरे दोस्त एक सब्जेक्ट है और ये अकेले मिलाकर के एक सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको अलग पास होना पड़ेगा और इसमें अलग पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इन सभी को मिलाकर के आप पूरा का पूरा कर लें और इसमें आप नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो जो आपका ये 50 नंबर का है ना, यानी कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें आपको लाना है कम से कम 17 नंबर। कितना लाना है? कम से कम 17 नंबर। और जो ये पूरा मिला करके ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये तीनों मिला करके बन रहा है 100 नंबर का, यानी 50 प्रश्न। तो आपको लाना है इसमें कम से कम 33 नंबर। 33 नंबर आपको पास होने के लिए लाना पड़ेगा और इसमें आपको 17 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए, है ना। ये तीनों मिलाकर के इकट्ठा, तीनों मिलाकर के आप 33 नंबर ला दोगे, पास हो जाओगे। अगर ये तीनों मिलाकर के 33 से कम हुआ और इसमें पास हो तो आप फेल माने जाओगे। समझ में आ रही चीजें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, अब देखो जो ऑनलाइन एग्जाम आपका हो रहा है, जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा होगा। इसको ध्यान में रखना है हमेशा कि टाइम आपका कम ना हो। जैसे जैसे आप किसी प्रश्न पर टिक करेंगे, उसके आंसर पर टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर जाना है। आप चाहते हैं कि ट्रेड थ्योरी को छोड़ करके वर्कशॉप कैलकुलेशन हमको पहले हल करना है, हमको पहले एम्प्लॉयबिलिटी हल करना है, तो डायरेक्ट माउस से आकर के यहाँ पे टिक कर देंगे सवाल नंबर 1 पर, तो यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिलेंगी चीजें। अब ये आपका ट्रेड थ्योरी वाला पोर्शन हो गया, ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया। समझ में आया ना? यहां से यहां तक का मिला के कितना बन रहा है भाई? 50 प्रश्न बन रहा है, 50 क्वेश्चन बन रहा है और ये 100 नंबर का बन रहा है। इसको आप लोग देखेंगे तो ये 25 प्रश्न बन रहा है, 50 नंबर का बन रहा है। इसमें आपको पास होने के लिए लाना है 17 नंबर और इसमें पास होने के लिए आपको लाना है 33 नंबर। ये तीनों मिलाकर के आपको 33 लाना है। ये तीनों मिलाकर के 50 बन रहा है, 38, 6 और 6। तो ये तीनों एक सब्जेक्ट हो गया, एक विषय हो गया और ये एक अलग विषय हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सर परीक्षा पास कैसे करनी है, बढ़िया स्कोर कैसे लाना है? तो देखिए आपकी कोई भी ट्रेड हो तो बेस्ट ट्रेड के लिए अगर आपके पास टाइम है, 15 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है, महीने भर का टाइम है या उससे ज़्यादा टाइम है, तो आप हमारे कोर्स में आइए, है ना। हम आपको बेहतरीन तरीके से बेस्ट फैकल्टी के साथ आपकी ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन यानी WCS और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना, और इसके अलावा ED, ये चारों सब्जेक्ट हम बेहतरीन तरीके से आपका कवर करेंगे। आपकी कोपा ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, RAC ट्रेड है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, सिविल ड्राफ्टमैन है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, सर्वेयर है। हर एक ट्रेड के टीचर हमारे यहाँ बेस्ट हैं। हम लोग सरकारी भर्ती के लिए पढ़ाते हैं, परीक्षाओं के लिए, लेकिन आप CBT की, आपकी ITI की जिम्मेदारी हमारी है। इसी के साथ में अगर आपके पास टाइम कम है तो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। हमारा ऐप डाउनलोड करना है आपको, नमस्ते ITI, है ना, नमस्ते ITI हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या कुछ पूछना है तो नमस्ते ITI का नंबर आप लोग सेव रखिए अपने अपने मोबाइल में, 7800366021 इस पे। इसके अलावा हमारी नोट्स आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको 250 से 300 प्रश्नों की PDF देंगे। वो PDF पढ़ के चले जाओ, वो PDF चाट के चले जाओ, रट के चले जाओ, सवाल बढ़िया बनेगा आपका। ठीक है, 90% प्लस स्कोर हमने रिजल्ट दिए हैं पिछली बार, आपका आराम से बनेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इस कोर्स में जुड़ें। इस कोर्स में जुड़ने के बाद हमारा मॉक टेस्ट, नोट्स, PDF सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और सारे सब्जेक्ट की क्लास हम लोग विधिवत पढ़ाएंगे। सिर्फ MCQ नहीं करवाएंगे, थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, नमस्ते ITI का ये लोगो है, नमस्ते ITI सर्च कर लेना आप लोग। नमस्ते ITI का ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर लॉगिन विद OTP या रजिस्टर पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर अपना नंबर फिल करना, नंबर डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करना। आपके सामने ये ट्रेड आ जाएंगी। तो ट्रेड आपके पास अगर आपकी डीजल मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है,
एमएमवी है, रेफ्रिजरेशन है, या कोपा है, या टर्नर मशीनिस्ट नीचे चले जाओगे तो कारपेंटर है, प्लम्बर है, सर्वेयर है, ड्राफ्टमैन है, ये सारी ट्रेड आपको मिल जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी ट्रेड पर एक बार क्लिक कर देना। जैसे आरएसी ट्रेड है किसी बच्चे की, तो यहाँ पे एक बार टिक करके इस सेव बटन पे दबाना है। जब इस सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कोर्स का ऑप्शन खुलेगा। इस कोर्स के अंदर चले जाना है आपको। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे आपकी ट्रेड के, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या आपकी 1 साल की ट्रेड है तो 1 साल का कोर्स दिख जाएगा। इसके अलावा टेस्ट देना हो तो फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, पेड टेस्ट सीरीज जाना हो तो पेड टेस्ट में चले जाना, ई बुक अगर हमारी नोट्स चाहिए तो ई बुक में चले जाना आप लोग, ठीक है। यूट्यूब पीडीएफ एमसीक्यू चाहिए तो इसमें आप लोग चले जाना, सारे फोल्डर आपके लिए बनाए हुए हैं। अपने कोर्स पे के बैनर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बाय नाउ का बटन आ जाएगा। इस बाय नाउ पर क्लिक करके आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपकी क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। हमारा नंबर आप लोग जरूर नोट करें, अपने अपने फोन में सेव करें। किसी भी प्रकार की कोई डाउट आ रही है, कोई प्रकार की दिक्कत है, किसी बच्चे को मार्कशीट नहीं डाउनलोड हो रही है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, तो 7800366021 इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर लेना, है ना। इस पे व्हाट्सएप करोगे आप लोग तो जल्दी रिप्लाई मिलेगा, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज़ें हमने समझाने की कोशिश की है आपको कि भाई आपका सीबीटी एग्जाम लाइव कैसे होता है, मैंने आपको दिखाया, तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो भाई कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आईटीआई से संबंधित सभी अपडेट, सभी ज़रूरी सूचनाएं आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो नमस्ते आईटीआई पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।